नहीं कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग वैरी हो। जो हर क्षण परमात्मा को भजता है, परमात्मा सदैव उसकी रक्षा करता है। भगवान ने ये बात कही भी है, मोकू बढ़े जो एक डग ताए बढ़ूं डग 60, मोए घटे जो एक डग तो मैं लोहे की लाठ। एक बात तो मेरे बारे में विचार कर तो देख, तू मेरे रास्ते पे चल के तो देख, जगत के सारे रास्ते तेरे लिए ना खोल दूं तो कहना। अरे भाई तू मेरी चिंता करके तो देख, तेरी सारी चिंता ना मिटा दूं तो कहना। तू मेरे लिए चिंतन कर, मेरा नाम जप, मैं तेरा काम करूंगा। तू मेरे नाम के भरोसे रहेगा, मैं तेरा काम संभालूंगा। भक्तजनों, जैसे ही जल्लादों ने प्रहलाद जी को पर्वत की श्रृंखलाओं से फेंका, मेरे प्रभु ने गोद में ले लिया अदृश्य रूप से। जल्लाद लौटकर नहीं पहुंचे, उससे पहले प्रहलाद पहुंच गया, मैया की गोद में खेलते मिला। हिरण्यकश्यप ने दूसरा प्रयोजन किया, हाथियों से कुचलवाया, लेकिन हाथियों ने दया करके प्रहलाद जी की रक्षा की। भगवान के भक्त की हर कोई रक्षा करता है। सांपों का विष मंगवाया गया, सांपों से डसवाया गया, लेकिन कहीं भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ पाया, क्योंकि प्रहलाद जी सांस सांस पर परमात्मा का नाम लेते रहते हैं। और जो आदमी अधिक से अधिक परमात्मा का नाम लेता है, चिंतन करता है, परमात्मा स्वयं उसकी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में खड़े रहते हैं। लाख प्रयास करने पर भी जब प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, तो हिरण्यकश्यप की चिंता बढ़ गई। जो कामी, क्रोधी और दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वो उतने ही अत्यधिक डरपोक और भीरू होते। अपने ही बालक से चिंता जब बढ़ने लगी, तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से चर्चा की। होलिका ने कहा, भाई आप निर्भय हो जाओ, मेरे पास ब्रह्मा जी का वरदान है। तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था शीतल वस्त्र। ये शीतल चीर को ओढ़ करके यदि मैं आग में बैठ जाऊंगी तो जलूंगी नहीं। प्रहलाद मेरी गोद में होगा, इस बात से तुम्हारे सारे नगर को भी शिक्षा मिलेगी, ज्ञान होगा, सारा नगर तुमसे डरने लगेगा। धनंजय हाटक संग परीक्षा, विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, संग्राम काले शस्त्र भृताम परीक्षा, विद्यावताम भागवते परीक्षा। नगर के बीचों बीच चौपाल पर लकड़ियों का ढेर लगवा दो। उस ईंधन के ढेर पर मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर बैठ जाऊंगी। सबके देखते देखते उस लकड़ियों के ढेर में तुम आग लगवा देना। धूं धूं करके आग जब जलेगी तो मैं तो ब्रह्मा जी के वरदान से बच जाऊंगी। पर मेरे प्रिय भाई, तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा बेटा जलकर भस्म हो जाएगा। बहन कयाधु के ये वचन सुनकर के हिरण्यकश्यप को अति प्रसन्नता हुई और शीघ्र ही आदेश किया, दरबारियों, बहन की आज्ञा, मेरी बहन के वचनों का अनुमोदन किया जाए। शीघ्र ही इसने जो कहा है तैयारी की जाए। नगर के बीचों बीच लकड़ियों का ढेर लगवा दिया गया। महान भावों, लकड़ियों के ढेर पर ब्रह्मा जी के वरदान शीतल चीर को ओढ़कर होलिका
अपने भतीजे को गोद में लेकर के बैठ गई और जैसे ही आग लगवाई गई, महान भावों, होलिका अपने कर्म से जल करके भस्म हो गई। होलिका तो जल गई और प्रहलाद जी बच गए। ऐसा देखकर हिरण्यकश्यप क्रोध से तिलमिला उठा और कहने लगा, प्रहलाद कहां है तेरा रक्षक? तभी प्रहलाद जी ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, हे पिताजी, तुझ में मुझ में खड्ग खंभ में व्याप रहा जगदीश। मेरा ईश्वर तो खड़ खड़ में व्याप्त है। खड्ग की बात कही तो तलवार को फेंक दिया। इस खंबे में तेरा ईश्वर है। उस खंबे को अग्नि से तेज तपाया गया। वो खंबा अग्नि से जब लाल हो गया, तब हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद इस खंबे में तेरा ईश्वर है तो जा इस खंबे का आलिंगन कर। यदि इस खंबे में तेरा ईश्वर है तो इस खंबे से जाके लिपट जा। भगवान ने विचार किया, मेरे भक्त की परीक्षा की घड़ी है, कहीं मेरा छोटा सा बालक भक्त डर न जाए, इसलिए मेरे प्रभु ने चींटी का रूप बना करके प्रहलाद की नजरों में अग्नि के खंबे पर चलने लगे। प्रहलाद ने खंबे पर लाल सी छोटी सी चींटी को चलते जब देखा तो प्रहलाद जी विचार करने, चींटी ना बजरता तो ना आई। जब चींटी का कुछ नहीं हो रहा तो अपना क्या होगा? इसमें तो मेरा ईश्वर है। ऐसा निश्चय करके प्रहलाद जी ने खंबे का गाढ़ आलिंगन किया। बहुत दिनों से बिछड़ी हुई माँ और बेटी की भांति लिपट गए। हिरण्यकश्यप यह चरित्र खड़ा का खड़ा देखता रह गया। देखने में तो अग्नि से वो खंबा तप रहा था, लेकिन अपने भक्त के लिए वो खंबा शीतल हो गया। हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद की भक्ति में शक्ति है। तभी हिरण्यकश्यप ने उस खंबे के अंदर शक्ति जान करके और जैसे ही प्रहार किया, एक मुक्का मारा, प्राण से टूटकर खंबा पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे ही खंबा पृथ्वी पर गिरा और भरभराते हुए नरसिंह बोली, नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान के रूप को देख करके हिरण्यकश्यप को काम हो गया और उसने हिम्मत बटोरकर अपनी वाणी में कठोरता ला करके कहा, प्रहलाद ये है तेरा रक्षक, ये बहरूपिया जिसका स्वरूप आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखा। प्रहलाद जी के नेत्र बंद हो गए, भगवान का स्तवन करने लगे। नरसिंह भगवान ने संध्या का समय जान करके हिरण्यकश्यप को उठाकर अपनी जंघाओं पर रख लिया और हिरण्यकश्यप से पूछा, तुमने मेरे भक्त को सताया है, इसलिए तुम्हें दंडित किया जाएगा। क्यों? कि जो अपराध भगत सन करई, राम रोष पावक समझ रही। जो मेरे भक्त का अपराध करता है वो मेरे क्रोध में अग्नि की तरह जलता है। मैं अपने भक्तों की रखवाली करता हूं, कैसे? करूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे मेहता। जैसे माताएं अपने
बालक की रखवाली, उसका हित अनेक तरह से करती हैं। इसी तरह मैं अपने भक्त का साधन करता हूँ। हिरण्यकश्यपु, तुझे वरदान है, तू ब्रह्मा की रची हुई 84 लाख योनियों में किसी भी रचना से नहीं मरेगा। इसलिए तेरे लिए ये अलग से रचना रची गई है। ब्रह्मा की रची रचना में मैं कोई भी नहीं हूं, ना मैं नर हूं ना मैं पशु हूं। मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। तुझे मारने के लिए जो समय मैंने निश्चित किया है, ना दिन है ना रात है। तूने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मैं 12 महीनों में ना मरूं, सो ये 12 महीना नहीं है। तेरी मृत्यु के लिए अधिक मास का निर्माण किया गया है। ये अधिक का महीना है, तेरे मास का संबंध। तू ऊपर नहीं नीचे नहीं, मेरी जंगहों पर मारा जाएगा। संध्या के समय में अस्त्र और शस्त्र से नहीं, मेरे नखों से मैं तेरे हृदय को विदीर्ण करूंगा। जैसे कि संध्या का समय आया, हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा के दिए सभी वचनों को बचाकर भगवान ने हिरण्यकश्यप का अंत कर डाला। श्री हरे नमः। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने जय और विजय। इन दोनों के कल्याण के लिए भगवान को आना पड़ा। एक बार मेरे प्रभु 12 रूप में आए, एक बार मेरे प्रभु नरसिंह रूप में पधारे।